Hello students, today I am going to tell you about the binomial theorem. Binomial for class 11. In this, what is the meaning of the binomial theorem? Why we say the binomial? Bi means two. Binomial theorem means the about the two terms, the expansion of the two terms if having the any power. For example, if ax plus y to the power 1, then you will write as x plus y. There are two terms, power is 1. If you have the x plus y to the power 2, then you will write the x square plus 2xy and plus y square. Everyone knows about this formula. If you have the x plus y to the power 3, then x cube plus 3x square y plus 3xy square and plus y cube. These three, you can see these three. But if anybody says that, then now write the x plus 4, x plus y to the power 4, then it will be difficult to write. If x plus y to the power 5 also difficult to write. तो जिस तरह से पावर बढ़ती जाएगी उस तरह से हमको ये लिखने में प्रॉब्लम होगी. ये तो very easy. This is very easy. This is also the formula which you have read in class 6, 7, 8, 9. And also this is the formula in the 9th class a plus b whole cube x plus y whole cube. तो इस तरह से ये. But if you see this part, in every part there are two terms. There are two, first term, second term, first term, second term, and the power is 1, 2, 3, 4, 5. ऐसे ये चीज है. अगर हमें ज्यादा पावर यानी कि मोर देन 3 पावर 4, 5, 6, 10, 20 इस तरह से वैल्यू को एक्सपैंड करना, तो वी यूज द बाइनोमियल थ्योरम. यहां पे काम आती है बाइनोमियल थ्योरम. बट हाउ वी राइट, हाउ वी लर्न द बाइनोमियल थ्योरम, इसे लर्न नहीं करना है, समझना है कि कैसे लिखी जाती है बाइनोमियल थ्योरम. दैट तो आई एम गोइंग टू राइट हियर द बाइनोमियल थ्योरम. One is, first you will write the x plus y to the power n. N belongs to whole integers 1, 2, 3, 4 positive integers सभी. Negative और fraction के लिए भी हम बताएंगे. So in this case this is equal to, the first term is nc0 into x to the power n into y to the power 0. क्या है, जब हम ये लिखते हैं तो फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म, तो पहले nc0 लगाएंगे इनटू फर्स्ट टर्म की होल पावर दिस n इनटू y द सेकेंड टर्म की पावर 0, मतलब लोअर सफिक्स, देन प्लस साइन. अब जो 0 है उसे 1 करेंगे, nc1 मतलब बढ़ाएंगे x टू द पावर, और इस पावर को एक एक कम करेंगे तो n-1. जो मतलब इसे हम n-0 इन दोनों को सबट्रैक्ट करते हैं और यहां पे लिखते हैं, और ये पावर यहां पे लिख देते हैं. इसी तरह n-1 x की पावर हो गई और y की पावर 1 हो गई. एंड यू कैन सी इन ऑल द क्वेश्चन, जैसे ये x क्यूब है, अब उसके बाद x की देखो यहाँ पे सेकंड एक कम हो गया, फिर एक कम हो गया, फिर इधर 0, मतलब बिल्कुल नहीं. तो दैट इज द वे टू राइट. प्लस थर्ड nc2 x to the power n-2 y to the power 2. इस तरह से कई सारे टर्म्स लिखे जा सकते हैं. तो जिस तरह से n की पावर 4 होगी, तो लास्ट में क्या आएगा, n, अब ये 0, 1, 2, 3, 4, तो ncn x to the power n-n, you can say n-n, and y to the power n. Can you see this one, y to the power n? ये देखिए लास्ट में x नहीं रहता है, मतलब कि सेकेंड टर्म जो होता है उसी की हाईएस्ट पावर
फर्स्ट टर्म में y नहीं होगा, ओनली द हाईएस्ट पावर ऑफ x। इसी तरह इसमें भी देख सकते हैं, फर्स्ट टर्म y टू द पावर 0 दैट इज 1। तो हम इसको अब एग्जैक्टली nc0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो x टू द पावर n ओनली यू विल हैव हियर प्लस nc1 x to the power n minus 1 into y plus nc2 x to the power n minus 2 into y square and last ncn again 1 x to the power n minus n यानी 0 यानी x to the power 0 that is 1 तो plus y to the power n। ये पूरा फॉर्मूला बना जाता है। तो चाहे इस तरह से समझे और चाहे डायरेक्टली ये चीज करें। अगर फर्स्ट टर्म है तो उसकी पहले हाईएस्ट पावर, देन यू डिक्रीज 1 by 1, उसके बाद y जो सेकेंड टर्म है उसकी एक एक करके बढ़ती जाएगी और लास्ट में हाईएस्ट पावर ऑफ y। दिस इज कॉल्ड बाइनोमियल थ्योरम। अब इसमें हम ये जो बाइनोमियल थ्योरम है इसको हम किसी भी क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं। द क्वेश्चन मस्ट बी हैविंग द टू टर्म्स एंड द पॉजिटिव इंटीजर्स। फॉर एग्जांपल, if you want to find the expand, if you want to expand the value under root 3 plus under root 2 whole power 5 and you expand this, तो सबसे पहले एक्सपेंड करने के लिए थोड़ा सा कंसंट्रेशन होना चाहिए। सबसे पहले पावर क्या आएगी, रूट 3 टू द पावर 5, क्योंकि x की पावर n होता है और ये x है ये y है, प्लस nc1 तो 5c1 यू कैन सी द nc1 5c1 x टू द पावर यानी रूट 3 टू द पावर 5 माइनस 1 दैट इज 4 एंड अंडर रूट 2 द y टू द पावर 1, मतलब ये y हो गया तो y टू द पावर, दिस इज द सेकंड टर्म। थर्ड टर्म 5c2 एक बढ़ा दी अंडर रूट 3 टू द पावर 5 minus 2 5 minus 2 that is 3 and under root 2 the power 2। ओके, प्लस कहां तक लिखेंगे अभी बता रहे हैं कि हम इसको ये भी बता रहे हैं कि किस तरीके से लिखते हैं। अंडर रूट 3 वो 5c3 अंडर रूट 3 टू द पावर 5 minus 3 अंडर रूट 2 टू द पावर 3 plus 5c4 under root 3 to the power 5 minus 4 that is 1 and under root 2 the power 4 and plus 5c5 under root 3 to the power 5 minus 5 that is 0, तो ये नहीं लिखना है, मीन्स 1 हो जाएगा और root 2 to the power 5। अब 5c5 1 होता है तो 5c4 के बाद 5c5 भी आ जाता है, इसके आगे लिखा जा सकता है नो, बिकॉज इन केस NCR द R कैन नॉट बी ग्रेटर देन L, तो यानी इसके ऊपर फिर नहीं। तो हाउ मेनी टर्म्स यू विल गेट 1 2 3 4 5 एंड 6। ऐसे ही अगर हम और भी काउंट करते जैसे x प्लस वाई की पावर 3 है तो कितने 1 2 3 4, जितनी पावर होती है उससे 1 more than you will get the number of term। अगर पावर 5 है तो you will get the 6 terms, if power is 10 then you will get the 11 terms, if power is 20 then you will get the 21 terms। It means if power is n you will get n plus 1 term। तो number of terms in case of the binomial expansion number of terms in binomial expansion of x plus y to the power n is n plus 1 terms। इतने इसकी जगह पे r n plus 1 terms। अगर 1 है तो 2 हो जाएगा, 3 है तो 4 हो जाएगा, 6 है तो 7 हो जाएगा इस एक्सपेंशन में। तो इस तरह ना हाउ टू सिंप्लीफाई, अब इसको सिंप्लीफाई भी करना है तो रूट 3 टू द पावर 5 तो कितना आएगा, रूट 3 टू द पावर 4
that is 2 times 2 3 3 are 9 9 root 3 okay 5c1 that is 5 root 3 power 4 9 root 2 5c2 that is 10 into 3 root 3 अब ये सिंप्लीफाई करना आपका काम है 5c3 that is also 5 4 3 10 into 3 into 2 root 2 plus 5c4 that is 5 into root 3 into 2 to the 4 and plus ये root to the power 2 to the 4 root 2 4 root 2 अब इससे हम सिंप्लीफाई कर सकते तो you will simplify you will get answer 9 root 3 अब root 3 वाले एक तरफ ले ले ये वाला 10 3 is 30 2 is 60 और ये 5 4 is 20 root 3 एक ब्रैकेट and then plus 45 root 2 and this one 30 to the 60 root 2 and plus 4 root 2 in other bracket. Then you can add 60, 20, 89 root 3 and plus 64 109 root 2. This is the answer. So this is the simplification after expanding. So by this way you can simplify. By this way you can find the number of terms also. जो भी चीजें निकालनी है वो निकाल सकते हैं कितने तो फर्स्ट एक्सरसाइज में यू हैव टू ओनली सिंप्लीफाई एंड फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इफ यू हैव इन सम केसेस 3 टर्म्स सपोज जैसे एक क्वेश्चन है जिसमें 3 टर्म्स हैं एंड यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स a minus b plus c to the power 6 a minus b plus c whole power 6 then how many terms are there in this expression तो कैसे निकालेंगे भाई 3 terms के लिए बाइनोमियल नहीं है बाइनोमियल ओनली फॉर द 2 terms तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू टेक दिस a minus b as the one term and c as the second term तो क्या फॉर्मूला बनेगा अब 6 terms हैं इसमें तो टोटल 7 terms लिखने पड़ेंगे तो लिखे हम 7 terms a minus b to the power 6 plus a minus 6c1 a minus b to the power 5 and c to the power 1 plus 6c2 a minus b to the power 4 c to the square plus a minus b 6c 3 a minus b to the power 3 c cube plus 6c4 a minus b to the power 2 c 4 and plus 6c5 a minus b to the power 1 c to the power 5 and plus c to the power 6 ओके क्योंकि 6c6 1 होता है y ये 0 हो जाएगा and c to the power 6 अब ये जो टर्म्स है इसमें इन्होंने नंबर ऑफ टर्म्स पूछा है तो क्या ये तो वन टर्म है तो क्या ये भी एक ही टर्म है नो दीज आर नॉट द वन टर्म अब ये तुमको दिखाई दे रहा है कि a minus b to the power 6 है तो इसमें बाइनोमियल अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो यू विल गेट द 7 टर्म्स इन द फर्स्ट केस मतलब इस वाले केस में 6 plus 1 7 आ जाएगा इसमें कितने टर्म्स आएंगे इसमें आएंगे तुम्हारे 5 plus 1 दैट इज 6 टर्म्स है इसमें कितने टर्म्स आएंगे 4 plus 1 5 क्योंकि ये तो मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगा दैट इज डजंट मीन द यू विल नॉट चेंज द नंबर ऑफ टर्म्स तो सिर्फ जो पावर होती उसी से हम डिसाइड करते हैं हाउ मेनी टर्म्स आर देयर मतलब जो 2 टर्म्स की अगर बात करते हैं अगर 3 टर्म्स की बात करते हैं तो इस तरीके से करेंगे अब 4 plus 1 5 टर्म्स सिमिलरली 4 टर्म्स 3 टर्म्स 2 टर्म्स किसमें आएगा इसमें आएगा क्योंकि 1 पावर है तो 2 टर्म्स ही हुए सर और प्लस 1 टर्म अब इन सबको जोड़ दो इज इक्वल टू 28 टर्म्स मतलब a minus b plus c to the power 6 you will get 28 टर्म्स
तो बाय दिस वे यू कैन गेट, तो इसी की पहले हमने जैसे 10 बताया था, √3 प्लस √2 उसकी पावर 6 कर दी थी, तो ये एक वे है कि यू कैन फाइंड। कभी कभी क्वेश्चन में प्लस देते हैं फिर माइनस देते हैं, जैसे 13 में √2 प्लस 1 होल पावर 6 एंड √2 माइनस 1 होल पावर 6। तो पहले हम √2 प्लस 1 होल पावर 6 को एक्सपेंड कर दें एंड देन √2 माइनस 1। तो जहां पे 1 वाले में इवन पावर होगी वो प्लस ही रहेगा, और जहां पे 1 वाले में ऑड पावर होगी वो निगेटिव हो जाएगा, तो कुछ टर्म्स कट जाएंगे, इट विल बी कैंसिल। तो यू विल गेट द सिंप्लीफाइड फॉर्म आफ्टर cancelling the terms with plus sign and minus sign, the same type of terms. So by this way you can do this exercise. तो जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स है उनको भी निकाल सकते हैं, जिसमें एक्सपेंड करना है वो भी कर सकते हैं। वन क्वेश्चन इज देयर, in which you have to find the using binomial find the value of एक डिजिट वाले है, जैसे 96 to the power 3 है, तो इसको 100 माइनस मतलब इजी वे में लिखते हैं, तो 100 माइनस 4, 100 माइनस 1, 100 प्लस 1, 1000 माइनस 1, तो दैट विल बी इजी टू सिंप्लीफाई। अब इसमें कैलकुलेटर नहीं यूज करना, यू हैव टू यूज द बाइनोमियल। One more example means question is there, using binomial theorem expand root ये जो बता रहे थे √2 plus 1 to the power 6 plus √2 minus 1 to the power 6 and x plus 1, पहले x plus 1 to the power 6 plus x minus 1 to the power 6 को expand करना है, मतलब इसको हमें expand करना है and then using this expansion you have to find the value of √2 plus 1 and √2 minus 1। तो पहले इसको एक्सपेंड कर देते हैं, वेरी इजी। अब सबसे पहले आएगा x to the power 6, then second one is the 6c1 x to the power 5 into 1, तो सेकेंड टर्म तो हमेशा 1 ही रहेगा क्योंकि 1 की पावर 1, 1 की पावर 2, तो उससे कोई मतलब नहीं हो, प्लस 6c2 x to the power 4 plus 6c3 x to the power 3 plus 6c4 x to the power 2 plus 6c5 x to the power 1 and plus 1। क्यों? क्योंकि ये पावर 0, ये भी 6c1 और 1 to the power 6 that is 1। तो this is the expansion of this term plus sign। अब माइनस साइन अगर हम करते हैं, माइनस साइन इसका एक्सपेंशन, तो जहां पे 1 है, जैसे ये 1 की पावर 1 तो ये माइनस होता है क्योंकि माइनस 1 की पावर 1 हो जाएगा, इसी तरह माइनस 1 की पावर 2 तो प्लस ही रहेगा, तो अल्टरनेट प्लस एंड माइनस साइन इट विल कम। तो बाय दिस प्लस जो मतलब जो x प्लस वाई की पावर कुछ भी हो उसमें जो y की पावर 2 है तो वो पॉजिटिव रहेगा, y की पावर 3 है तो निगेटिव रहेगा। इन दिस केस 6c2 ये नीचे वाले से डिसाइड हो जाता है, जो 1 है तो निगेटिव, 3 है तो निगेटिव, 2 है तो पॉजिटिव, 4 है तो इवन नंबर है तो पॉजिटिव। x to the power 4 प्लस माइनस 6c3 x to the power 3 प्लस 6c4 x to the power 2 minus 6c5 x to the power 1 and plus 1 and now add these, क्योंकि पीछे प्लस साइन लगा है तो इसको ऐड करें तो ये कौन से टर्म कटेंगे, ये वाला कटेगा, ये वाला माइनस प्लस माइनस एंड प्लस दिस, तो क्या मिलेगा 2 टाइम्स सारे टर्म्स मिलेंगे, x to the power 6 6c2 x to the power 4 6c4 x to the power 2 and plus 1 and 2 टाइम्स सारे 2 टाइम्स। अब इसमें तुम आप यूज कर सकते हैं जो भी निकालना है √2, तो x की जगह √2 रखते हैं और y तो है नहीं, y तो बनी उसी वजह से, तो x की जगह √2 रखते हैं, पूरे कैलकुलेशन जो मींस यू कैन गेट द पावर 6
प्लस √2 माइनस 1 टू द पावर 6. इसका एक्सपेंशन करने की जरूरत नहीं, नो नीड, ओनली पुट द वैल्यू x is equal to √2 in place of in this expression. You will get as. So okay, I will tell you the next exercise in the next video. Thank you.